ये जो तुम खेल खेल रहे हो, तुम क्या पाओगे क्या ही गवाओगे। ये जो तुम खेल खेल रहे हो, तुम क्या पाओगे क्या ही गवाओगे। मैं हार कुछ इस कदर जाऊंगा कि तुम जीत करके भी पछताओगे। हाय दोस्तों, जय हिंद। सभी को जीके जीएस में जीके जीएस क्लास का आज आप लोग का क्लास है। एक से एक इम्पोर्टेंट लर्न टॉप क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आप लोग के बीच में। थोड़ा थोड़ा आप लोग को छोटा दिखाई देंगे, लेकिन आप एडजस्ट कीजिएगा ताकि, लेकिन मैं सबको बोलूँगा, बोल बोल करके आंसर भी करूँगा। आप लोग इसको देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। किसी भी परीक्षा में आप इस क्वेश्चन को पाएंगे। बैंक से रिलेटेड आएंगे, सब राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। माने जो जैसा क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा है, मैं उस सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके आपके बीच प्रस्तुत किया हूँ। आप भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें, अपना प्यार दें। आइए हम आज का जीके जीएस क्लास शुरू करते हैं। बात नहीं, आइए। सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सिडबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है। लखनऊ। कब हुआ भैया इसका स्थापना? 1990 में। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। मैं हार कुछ इस कदर जाऊंगा कि तुम जीत करके भी पछताओगे। सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ। कब हुआ? 1949 को। कब? दिन कौन सा था? 1 जनवरी था। 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ? इस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? भारत का पहला पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक है। एयरटेल पेमेंट बैंक है। कौन सा है? एयरटेल पेमेंट बैंक है। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाया हूं आपसे। आप किसी भी एग्जाम के लिए इसको नोट करके रखिएगा। देखिएगा, पूछता है ये क्वेश्चन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1955 में हुआ। पीएनबी बैंक में किन 2 बैंकों का विलय हुआ? पीएनबी बैंक में 2 ही बैंक का विलय हुआ जिसका नाम है यूनाइटेड बैंक प्लस ओरिएंटल बैंक। 2 बैंक मिलेंगे इसमें पीएनबी में। कौन कौन सा? पीएनबी में 2 बैंक, एक है सॉरी ओरिएंटल बैंक और दूसरा कौन सा है? यूनाइटेड बैंक। ये 2 बैंक आपको पीएनबी में अब क्या हो गए हैं? विलय हो गए। विलय का मतलब समझ में आता है ना? मर्ज हो गए हैं, एक साथ हो गए हैं। आगे देखेंगे, आपका भला सबकी भलाई। आपका भला सबकी भलाई किस बैंक का ध्येय है? आपका भला सबका भला, ये बंधन बैंक का ध्येय है। किस बैंक का है? बंधन बैंक का। किस ध्येय का है? बंधन बैंक का है। सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वही सिंहासन लगेगी, इसलिए पढ़ाई करो। क्यों डरे? जिंदगी में क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया होगा, आता होगा, हमको पता है, लेकिन आप एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। किसी भी एग्जाम के लिए, मैं रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, क्लास 9, 10, 8, 7 सब में ऐसा पूछ लेता है कभी कभी। आइए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब पारित हुआ? अब बैंक का रेगुलेशन कब पारित हुआ? 1949 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1949 में। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कब? 1949। एक्ट का मतलब पता है ना? लॉ होता है। एक्ट मींस लॉ, आप लोगों को पता होगा। एक्ट का मतलब कानून होता है कि 1949 में ये क्या आ गया था? ये रेगुलेशन एक्ट आ गया था। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है, 14 सितंबर। SEPTEMBER 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नागपुर के अंदर। कहाँ? नागपुर के अंदर में पहला हिंदी विश्व सम्मेलन आयोजित हुआ। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए,
क्वेश्चन कितना अच्छा है, आप लोग के लिए एक से एक क्वेश्चन लाया हूं और क्वेश्चन लिखने का जगह नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तब तक आप डटे रहिए, भागना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ की आधिकारिक भाषा संविधान के किस अनुच्छेद में? संविधान से रिलेटेड सम्स है क्वेश्चन। संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन का मतलब है कि संविधान में ये किस अनुच्छेद में संघ की आधिकारिक भाषा संविधान में लिखा गया है। तो ये आर्टिकल 343 है। कितना है? आर्टिकल 343। कितना? आर्टिकल 343। संविधान के आधिकारिक भाषा का जो अनुच्छेद है वो 343 है। अगला क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ, इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूँ, मैं अकेला ही इस जमाने के लिए काफी हूँ, लोग मजाक उड़ाएंगे उनके लिए दूसरा, मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वाले, तेरी बत्ती में आग लगाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। आइए एकदम इंटरटेनमेंट देंगे, बस फुल क्लास देखिए और इसको शेयर कीजिए। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। कितनी? 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी। लेकिन अभी कितना है? अभी 22 है। अभी कितना है? 22 है। पहले कितना थी? 14। अभी कितना है? 22 है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के वस्तुकार कौन है? स्टैचू ऑफ यूनिटी के वस्तुकार कौन है? सॉरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टैचू ऑफ यूनिटी के वस्तुकार कौन है? तो राम सुतार है। कौन है? राम सुतार जी हैं। ठीक है, ये किनका मूर्ति है? तो ये मूर्ति जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। सरदार वल्लभ भाई पटेल मूर्ति किनका है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मूर्ति है। कितना मीटर ऊंचा है? 182 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है? 182 मीटर ऊंचा है। कौन बनाया? राम सुतार जी। किनका मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। कितना मीटर ऊंचा है? 182 मीटर ऊंचा है। ठीक है, और क्या इसमें बन सकता है? ये कहाँ है? तो सर ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात। गुजरात। ये कहाँ है? गुजरात में है। आगे आइए, दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल तक दांडी मार्च चला। कितना से कितना? हम हट जा रहे हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिया कीजिएगा, अगर लेना हो तो ऐसे नोट कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? 12 मार्च से 6 अप्रैल तक दांडी मार्च चला। लेकिन ये दांडी मार्च गांधी जी क्यों चला दिए? गांधी जी इसलिए चलाए थे कि भाई जो नमक है उस पर से टैक्स हटा दीजिए, टैक्स फ्री सॉल्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टैक्स फ्री सॉल्ट। माने ये किस लिए किए थे? तो नमक कर के लिए। किस लिए? नमक कर के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च आरंभ किया था। विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा, क्वेश्चन देखिए कितना मस्त लाया हूं, आप बस देखते जाइए। विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा कौन सी है? कनाडा। कौन सा? कनाडा। आजा कैसे लिखते? कनाडा। ओके। भारत की सबसे बड़ी, भारत की, क्वेश्चन देखिए यहाँ विश्व पूछे, यहाँ पे भारत पूछ लिए। गुजरात। क्या मारिएगा? गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। उद्यान ऐसे नहीं लिखा था, ऐसे लिखा जाता है, हम वहां गलत लिख दिए। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है। कलहन की पुस्तक कौन सी है? कलहन की पुस्तक कौन सी है? मजा आ रहा है ना? कलहन की पुस्तक राज तरंगनी है। राज तरंगनी। कौन सी है? राज तरंगनी है। इसी में जम्मू कश्मीर का इतिहास है। इसी में जम्मू कश्मीर का इतिहास है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जम्मू कश्मीर में स्थायी नागरिकता उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जम्मू कश्मीर में 35A। 35A।
सिंधु जल समझौता कब हुआ? सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ। कब हुआ? 1960 में। बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर हो गए तो बोलना, शायरी तुरंत सुनाएंगे, सुना ही देते हैं। शायरी सुनिएगा। खुद को तेरी यादों का गुलाम कर दिया, खुद को तेरी यादों का गुलाम कर दिया, तेरी खातिर खुद को बदनाम कर दिया, और क्या सबूत दूं अपनी मोहब्बत का, और क्या सबूत दूं अपनी मोहब्बत का, मेरे पास एक दिल था वो भी तेरे नाम कर दिया। लेकिन याद रखना, लाल पीला हरा के चक्कर में नहीं पड़ना। शायरी था, सुना दिए, बिल्कुल इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा उद्यान है? ये आप लोग कमेंट में हमको बताएंगे कि कौन सा है। सब हम ही बता देंगे तो आप लोग क्या बताओगे? सियाचिन पर विजय के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन मेघदूत। कौन सा? ऑपरेशन मेघदूत। ये पाकिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए हमारे सैनिकों ने तोड़ तोड़ के मारा था नल्ला लोग को, कुकुरा लोग। सियाचिन पर विजय प्राप्त किए थे हम लोग, मार मार के तोड़ दिए। बार बार कहता जम्मू कश्मीर हमारा है, जम्मू कश्मीर हमारा है। तुम्हारे बाबू का है, आना ना, जम्मू कश्मीर हमारा है। हम लोग चुप है। जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थे तो उन्होंने एक बात बोली थी कि जिनके घर खुद शीशे का हो वो पत्थर के दीवार के जो बने घर है उसमें ईंटा नहीं मारा करते। फिर भी नहीं समझते हैं। इतना पिटाता है छोटा लोग, तब वो नहीं समझता है कि हम भारत से क्यों उलझे। जन्नत जो जाएगा, खाली क्या बोलते हैं, जन्नत जाएंगे। तुम कहीं नहीं जाओगे, बहुत ठोकाओगे, जन्नत जाएंगे छोटा लोग। गांधी जी ने भारत लौटने पर पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? अच्छा, ये सियाचिन पर विजय के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन मेघदूत। लेकिन कब? 1984 में। 1984 डेट याद रखिए, कब तोड़े थे? 1984 में। गांधी जी ने भारत लौटने पर पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? बिहार में। कहाँ? बिहार में। बिहार में कहाँ? तो चंपारण। बिहार में कहाँ? चंपारण, बिहार में। लेकिन कब? कहाँ? चंपारण। कब? 1917 को। 1917 में बिहार में क्या किए थे उन्होंने? सत्याग्रह शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन, गांधी जी तो हो गया। प्रवासी भारतीय केंद्र का क्या नाम है? प्रवासी भारतीय केंद्र का क्या नाम है? अभी बताए थे सुषमा स्वराज जी, वही है। ये भी कमेंट कीजिए इसका। वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? ये भी कमेंट कीजिए आप लोग, वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट सम्स करेंगे। 2-3 इसमें आप लोगों को कमेंट करना, जरूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में कौन सी उपाधि त्याग दी? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में कौन सी उपाधि त्याग दी? केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी है। कौन सी उपाधि? केसर। असहयोग आंदोलन में केसर ए हिंद का हमको डाउट है इसमें। केसर ए हिंद, डाउट नहीं, सही। गांधी जी को अंग्रेजों ने बोला था कि ये उपाधि ले लीजिए, नहीं लिए उन्होंने, अंग्रेज द्वारा दिया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में कौन सी उपाधि त्याग दी? केसर ए हिंद की, सही है। सर्वाधिक लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटें कहाँ है? सबसे ज्यादा कहाँ है भैया? यूपी में है। कहाँ है? यूपी में है। यूपी में काबा, यूपी में बाबा। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें यूपी में कितना है? 80 लोकसभा। और राज्यसभा की सीटें कितना है? 31। ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। मदुरई में। कहाँ पे है? मदुरई में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र में किस देश का सहयोग है? रसिया। ये कहाँ, कौन सा देश सहयोग करता है? रसिया या रूस जिसको बोलते हैं हम लोग। खांसी और रसिया है। ठीक है। ये है कहाँ? ये तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में। दक्षिण के मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण के मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को कहा जाता है भारत के दक्षिण के मैनचेस्टर। भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। ठीक, सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी।
कहाँ की थी भैया? ये यूपी की थी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के कारण प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडे के कारण, एक ही सींग होते हैं ये गेंडे को, इसीलिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। लेकिन ये है कहाँ? असम। कहाँ है? असम। असम के सीएम कौन है? हेमंता बिश्व शर्मा। हेमंता बिश्व शर्मा, समझे? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। ये है कहाँ? असम में है। इसके सीएम कौन है? हेमंता बिश्व शर्मा। माजुली द्वीप किस नदी पर है? माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ब्रह्मपुत्र नदी पर यह है। ब्रह्मपुत्र नदी किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये कहाँ पर है भाई? ये भी असम में है। कहाँ है? असम में है। समझ में आ रहा है? मस्त। आप लोग बस टिके रहिए, एक से एक ललन टफ क्वेश्चन लिखवाएंगे अभी भी। अब ये लास्ट क्वेश्चन 5-6 है, उसको कर लेंगे। उसके बाद एक शायरी सुनाएंगे आप लोग को। उसके बाद क्लास को ओवर कर देंगे। आप लोग को कैसा लगा क्लास बताइएगा जरूर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? युवा मतलब हम लोग जैसा युवा। 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। 12, मेरा थोड़ा गला खराब है, खांसी हो गया, इसीलिए थोड़ा ऐसा हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? सरला देखते हो कपिल शर्मा शो में? बस वो ट्रिक याद रखो, सरला। सरला। स से होता है संसद, र से होता है राज्यसभा, ल से होता है लोकसभा। इनका आर्टिकल याद रखिए। स से सांसद में 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। याद हो गया? याद हो गया ना? बस सरला को याद रखना है। और संसद, राज्य और लोकसभा 79, 80 और 81 याद हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम यानी बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। कौन था? नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मेरे भाई लोग, छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती है। क्या है? इंद्रावती है। हम इसलिए हट जा रहे हैं ताकि आप लोग को अगर लिख रहे होगे तो प्रॉब्लम ना हो। भारत की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल सीमा किस देश के साथ लगती है? शेख हसीना, जुल्फों वाली। किससे लगेगी? शेख हसीना से। किससे लगेगी? शेख हसीना, जो बांग्लादेश के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री है, शेख हसीना। अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कुछ प्रॉब्लम? बांग्लादेश के साथ क्या होता है? ये ज्यादा से ज्यादा सीमा लगती है। भारत के वर्तमान प्रेसिडेंट का नाम क्या है? आप लोग बताएंगे, सब लोग बता देंगे, है ना? छोड़ देते हैं इसको, आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम एवरेस्ट है। क्या है? एवरेस्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ठीक है, आप लोग को एक शायरी सुनाएंगे, ये शायरी सुन लीजिए। ये मेरा कैमरामैन थोड़ा पगला गया है। मेरे हर सफर में तुम मेरी हम सफर बन जाना, डगमगा जाए जो मेरे कदम तो मेरा हौसला बन जाना, पहुंच ही जाएंगे हम मंजिल तक मुझे यकीन है, बस तुम मेरे साथ इस सफर में यूं ही चलते जाना। जय हिंद। क्लास कैसा लगा आप सभी लोग बताइएगा। रिक्वेस्ट है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैं इससे भी अच्छा वीडियो आप लोग के लिए लाऊं। आप लोग इसे अपना प्यार दें, पीके मैथ साइंस क्लासेस को और प्यार दें। जय हिंद, जय भारत।